और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस ने 3 क्विंटल गाय के गोश्त के साथ राहुल, सचिन और भुजपाल को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। बताया दोस्तों कि ये गाय के गोश्त के साथ पकड़े जाने वाले तीनों के तीनों लोग हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। हिंदू, वो भी उत्तर प्रदेश का हिंदू जो गाय का गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि जब उत्तर प्रदेश में हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते हैं तो फिर ये 3 क्विंटल गाय का गोश्त कहां ले जा रहे थे? क्या ये गाय रक्षक 3 क्विंटल गाय का गोश्त इस्तेमाल कर देश की अखंडता को तोड़ने का काम करने वाले थे? क्या ये गाय रक्षक इस 3 क्विंटल गाय के गोश्त को मंदिरों में फेंक कर दंगा करने वाले थे? याद रखिए दोस्तों, अगर 3 क्विंटल गाय के गोश्त के साथ राहुल, सचिन और भुजपाल ना पकड़े गए होते तो बिजनौर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरहा अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को ये ख़बर सुनाऊँगा मैं, जिस तरीक़े से इनका बोरिया बिस्तर गोल होने का टाइम आ गया। अब इनके सारे चाले, सारे साजिशें कचरे के डब्बे में जा चुके हैं, कचरे के कुंडी में जा चुके हैं, गटर में जा चुके हैं, क्योंकि यह है गटरी जानवर है, यह है गटर की ग़िज़ा खाने वाले, मूत्र पीने वाले। अब इन्हों लाख गंदगी मचाने की कोशिश करें, नाम तो सामने आ ही जाते हैं। अब जिस तरीक़े से ये 3 बेरुपियों को, 3 दरिंदों को, 3 लिंडों को इस्तेमाल किया गया, 3 कुंटल इनकी गाय का गोश्त, जबकि यूपी में कोई हिंदू नहीं खाता, आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत काम बड़े बारीकी से अंजाम दिया गया, क्योंकि अब इनका बोरिया बिस्तर गोल होने का टाइम आ गया। अब जाते जाते देश को जो है सो एक नए आग में घोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देशवासी भी इनकी घिनौनी चेहरों से बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि इनके पर्दे फाश हो चुके हैं। सारे देशवासी जान चुके हैं कि इनका घिनौनी चेहरा क्या है और ये चाहते क्या है, इनके मकसद क्या है, इनके इरादे क्या है, ये सारे देशवासी चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कोल्हापुर की मस्जिद का तो आपको पता है, महाराष्ट्र की, जिस तरीक़े से एक हथकंडा मंसूबे के तहत किया गया था, एक साजिश जिसमें वो चिंदी चोरों को नाकामी हासिल हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते, खैर मस्जिद तो आबाद भी पहले से भी थी, अभी भी है और अच्छे पैमाने पे हो रही है, और सारी दुनिया में ये चीज़ वायरल हो चुकी है कि इनकी सोच क्या है और ये गंदे नस्ल हराम चाहते क्या है। पहले काम वो करने की कोशिश की, उसके बाद उसमें नाकाम हो गए ये लोग। तो ये गाय का गोश्त लेके मंदिरों में डाल के, टेम्पलों में डाल के, एक ये लगाने की कोशिश में थे ये लोग आग देश के अंदर, के मुसलमानों ने ये काम किया। जबकि ये करने वाले भी 3 के 3 भी हिंदू निकले और वो लोग जेल को भी जा चुके हैं। वहाँ की पुलिस, बिजनौर पुलिस, इनको जेल भी भेज चुकी है। वहाँ पे जिस तरीके से इनके ताशपोशी की गई, ताशपोशी पे ऐसे नामा निकल के सामने आए जो कि अपने आप को देश के ज़िम्मेदार कहलाते थे, ये लोग देश चलाने वाले कहलाते थे ये लोग। तो इनकी गंदगी अब सारी दुनिया में मंजर आम पे आ चुकी है। अब इन्हों बचने वाले नहीं हैं, अब कोई उसमें नहीं बचेंगे। जिस तरीके से आज हमारे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, जाके जो ये नीच जो हरकत की, वो हरकत के बारे में बता चुके हैं। जबकि ये तीनों सचिन, इन्हें उन्हें 3 नामा जो है लिंडो के, वो तो जेल को जा चुके हैं, लेकिन वो लोग जो नामा बताए हैं
वो नामों को सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर दे सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्शन ले सकता है। अब मैं वो नामें बताने से इसलिए गिरेज हूँ क्योंकि मना किया गया, लेकिन टाइम आने पे वही बता दूंगा मैं। लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी, जिम्मेदार ओहदे पे जो फाइज है वो लोग एक काम अंजाम दिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से देश के हालात बिगड़े, देश में एक सुकूनियत नाम की चीज़ है वो ख़त्म हो। और इसका जो है सो खैर बता देता हूँ भाई, इसमें गंजोटी टकले का हाथ है। उसकी टीम ये काम करी है, उसकी टीम ये काम करी है, और लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ उन्हें। अब जहाँ दूसरी जगह पे भी अगरचे करेंगे ये लोग और नहीं भी पकड़े गए अगरचे, तो मालूम हो जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप करा रहा है, इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, ये सारी चीज़ें पता चल चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग सावधान रहो, आप लोग होशियार रहो, आप लोग होशियार रहो, क्योंकि ऐसी कोई इनकी चाल से, ऐसी हरकत से आप लोग बाखबर रह सके, बाहिफाजत रह सके। इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ मैं कि आप लोग होशियार रहिए अल्लाह के वास्ते, क्योंकि ये लोग इतने गिर सकते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है ये कितने नीच है, कितने गिरे हुए, कितने कमबख्त है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि जितना हो सकता अपने इबादत गाहों की हिफाजत करो, और अपने बच्चियों को बाहर ऐसा अकेले मत भेजो, उनके साथ उनके ज़िम्मेदार जाया करो। जितना हो सकता इस चीज़ के ऊपर तवज्जो रखो। और ये बात कोई मामूली बात नहीं है, जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को बेहतरी के लिए बताता हूँ, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और बखूबी जानते हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी जिस तरीके से अभी नो घिनौनी चीज़ें चालू कर चुके हैं, अगरचे वक्त के रहते हुए इन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको जेल नहीं भेजा जाता, और ऐसे ही ये गोश्त मंदिरों में इसमें उसमें मिलता अगरचे, तो आज सारा देश जलता था और ये सारा मुसलमानों के ऊपर आता था। तो मुसलमानों की क्या हालत होती थी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमेशा मुसलमान कुछ भी नहीं करके बदनाम होते हैं, क्योंकि उनको तो ये समझ में नहीं आता। अब ये लोग रंगे हाथ वो गोश्त के साथ पकड़े गए, उसके बाद उनको जेल भेजने से पहले उनके जब पूरी तहकीक होती है, उसके ऊपर जब बातचीत हुई तो पता चला है कि इसमें गंजोटी टकले का बहुत बड़ा हाथ है। खैर वो करेगी सो करेगी पुलिस, लेकिन हमको तो होशियार रहना चाहिए। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, और वीडियो पूरी देखो और चार को दिखाओ ताकि अपने भाई लोग गफलत ना बरते, होशियार रहे। और वीडियो को पूरी देखो, लाइक करो, ताकि ऐसे ये पर्देफाश इनके करते रहो।